गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 और चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में ये पूरा चैप्टर रहेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर आप देखिए, एक 9th का ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले जो इंडिकेट किया गया है, ये हेडिंग यहाँ पे दी, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप किससे होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप होते हैं सेल से। सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और यहाँ पे जस्ट यहाँ मेंशन किया गया माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम यहाँ पे जो मेंशन किया गया ये ऑनियन पील का है। ऑनियन पील में जो मेंशन क्या हो रहा है, सेल, और क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस। ओके, अब इसके बाद जो हेडिंग यहाँ पे आएगी, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है? तो जो स्मॉल स्ट्रक्चर से बोलते हैं सेल। और सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आया है जो ये बॉक्स में दिया गया। बॉक्स में पूरा डिस्कवरी ऑफ सेल यहाँ मेंशन की गई है, तो इसको आप जरा ध्यान देखिए। जैसे यहाँ पे जो मेंशन किया गया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेल, बट कहाँ पे किया? कॉर्क स्लाइस। इन विच ईयर? तो वहां पे ध्यान रखिए 1665। और इसके बाद एक नाम आता है एंटोनी वान लीवेनहुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में। और इसके बाद आएगा रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस को। और इसके बाद आ जाएगा पुरकिंजे। इन्होंने डिस्क्राइब किया प्रोटोप्लाज्म टर्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता? इट इज ऑल्सो गॉट फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और प्रोटोप्लाज्म बनता किससे है? तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इससे जो बनेगा उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन दोनों ने मिलकर जो डिस्क्राइब किया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। और एक और नाम आता है रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने क्या बताया? सेल आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसी में यहाँ मेंशन किया इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब ओनली वन। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट वन सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर। बट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मेनी सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और यहाँ जो मेंशन किया है डिफरेंट डायग्राम। ये डायग्राम यहाँ पे इंडिकेट किया न्यूरॉन्स का है, ब्लड सेल्स का है, स्मूथ मसल्स, और यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया वो फैट सेल, स्पर्म एंड ओवम। ये डायग्राम मेंशन किए यहाँ पे सेल के। और इसके बाद जो टॉपिक यहाँ पे दो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है अपने आप में। तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो ये अभी डिस्कस किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। He observed cork slice with the help of primitive microscope. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, Why is a cell called the structural and functional unit of life? इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? कि all the plants and animals these are made up of cell. And cell it is the basic design in your body. Cell perform different function like the heart cell, liver cell, kidney cell. इनके फंक्शन क्या होते हैं? डिफर होते हैं। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे हार्ट सेल है तो ये हेल्प करता है पंपिंग ऑफ ब्लड में। नर्व सेल है, इसका वर्क है कैरी मैसेज। तो बॉडी में डिफरेंट सेल्स है और सभी के फंक्शन क्या होते हैं? डिफर। बट ये अब बात आती है मल्टी सेलुलर में। और सबसे ज्यादा यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या मेंशन किया है यहाँ पे, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में आपको आंसर आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टॉपिक आ रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसका वर्क क्या है? ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स इंटर द सेल बट इट प्रिवेंट अदर पार्टिकल्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्लियर? और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं।
और यहाँ पे दो प्रोसेस आ रहे हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, ये प्रोसेस होती है गैसेज में, और डिफ्यूजन का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑकर्स होती है लिक्विड मीडियम में। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, बट डिफ्यूजन प्रोसेस में सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है। डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सब्सटेंस, दीज आर मूवमेंट रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट ऑस्मोसिस आर रिक्वायर्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन सेम, substance, these are movement region of high concentration with the help of selective permeable membrane to the region of low concentration, it is also called osmosis। तो एक्चुअली देखिए ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। यदि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स कहाँ है, बाहर। और यदि बाहर लेवल कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कम है, तो बाहर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, बॉडी के इनसाइड। तो इफ एनी मॉलिक्यूल्स आर मूवमेंट, तो these are different concentration gradient। अब यहां मेंशन किया 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में सेल क्या होती है, स्वेल अप, और आइसोटोनिक में सेल क्या होती है, सेम साइज। बट हाइपरटोनिक में सेल की कंडीशन क्या होती है, श्रिंक होती है। ओके, इसके अलावा एक टॉपिक आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये मेडअप होती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, प्रोटीन और लिपिड से मेडअप होती है। और एक टर्म आता है कि अमीबा जो फूड को ऑब्टेन कर रहा, कैसे कर रहा, तो वहां टर्म आएगा कि इंडोसाइटोसिस। अब यहाँ 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मेंशन किया आपके एनसीईआरटी बुक में ही। फर्स्ट क्या दिया, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन and water are movement with the help of osmosis। Second क्या है, why is the plasma membrane, it is called selective permeable membrane। तो it is also called selectively permeable membrane because it permit only selective particles inside the cell, but it prevent other particles inside the cell, so it is also called selectively permeable membrane। okay, इसके बाद एक टॉपिक आएगा सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, बट अब्सेंट किसमें होते हैं, एनिमल्स अब्सेंट होते हैं। और सेल वॉल की लोकेशन क्या होती है, ये होती है रिजिड कवरिंग होती है, और ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। और सेल वॉल मेडअप होती है प्लांट में सेलुलोज, बट फंगस में मेडअप किससे होती है, काइटिन से होती है। तो डिफरेंस है प्लांट और फंगस सेल वॉल में। क्लियर। अब इसमें जो मेंशन किया गया न्यूक्लियस किया गया, तो न्यूक्लियस क्या होती है, आउटर कवरिंग क्या होती है, इससे होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि बोला आउटर कवरिंग का नाम क्या है, तो पहले आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गैपिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, अंदर के लिक्विड बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। इसी में क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर से कंपोज होकर जो बनेगा उसे होते हैं क्रोमोसोम। साइड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। यदि बोला जाए क्रोमोसोम में क्या क्या है, तो वहां पे आंसर आया डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए क्या करता है, जो मैसेज है वो ट्रांसफर करेगा, बट डीएनए किस फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, तो वहां पे आंसर जीन। ठीक है, जीन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन सेगमेंट है, उसे बोलते हैं हम जीन। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो ये डायग्राम इंपोर्टेंट है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का। तो सेल 2 टाइप की होती है। तो फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड पॉइंट है यूकैरियोटिक। तो ये 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो पहला डायग्राम है प्रोकैरियोटिक, और इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, तो डिफरेंस में पहले क्या आएगा, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मेंशन किया यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइन है, वहां पे आएगा प्रोकैरियोटिक, बट न्यूक्लियर रीजन दीज आर वेल डिफाइंड
आंसर आ जाए यूकैरियोटिक। क्रोमोसोम सिंगल प्रोकैरियोटिक, बट क्रोमोसोम मोर देन यूकैरियोटिक। मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट प्रोकैरियोटिक, बट मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट यूकैरियोटिक। और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें आउटसाइड जहां पे राइबोसोम होता है उसे बोलते हैं आरईआर, बट जहां पे राइबोसोम नहीं है उसे क्या बोलते हैं एसईआर। आरईआर का वर्क क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड एसईआर का वर्क होता है मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड, एंड प्रोटीन है लिपिड बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस टर्म इट इज आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। गोल्जी अपरेटस की जो डिस्कवरी की कैमिलियो गोल्जी ने किया, और गोल्जी अपरेटस का वर्क होता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। गोल्जी अपरेटस से प्रेजेंट कहाँ होता है, नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस की जो स्टैनिंग करते किससे करते, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो इसका वर्क है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। तो एक लाइन भी यहाँ पे दिया, स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ये तीनों वर्क यहाँ पे हो रहा गोल्जी अपरेटस का। लाइसोसोम इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और जनरली इसमें जो एंजाइम्स होता नाम है हाइड्रोलेज। और जनरली एंजाइम्स मेडअप किससे होते हैं, आपका आंसर है आरईआर। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम मेडअप हुए, आपका आंसर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, नाम आ जाएगा गोल्जी अपरेटस से होता है। तो इससे क्या बोले हम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। एंड लाइसोसोम में वर्स एन एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ये अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड दीज एनर्जी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू सेलुलर नीड। प्लास्टिड प्लांट्स में होते हैं, और प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और वैक्यूल्स की प्लांट्स में क्या होती है, साइज लार्ज, बट एनिमल से साइज क्या होती है, स्मॉल। अब यहाँ क्वेश्चन दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या दिया, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स दैट हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो वहां पे आंसर आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? यदि इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो रहा तो वो कोई वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन नहीं हो पाएंगे, और जब फंक्शन नहीं होगे तो सेल क्या हो जाएगी, डाई होगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम नॉन एज सुसाइड बैग, बिकॉज लाइसोसोम सेल डाइजेस्ट ऑन सेल। लाइसोसोम में ज्यादा क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। और लास्ट है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ये होता है राइबोसोम में होता है। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वल डिवीजन, मियोसिस को बोलते हैं हम रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम, बट मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। और भी एनसीईआरटी दिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक ए कंपेयर, राइट डाउन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों डिफरेंस बताना प्लांट्स और एनिमल में। तो प्लांट सेल प्रेजेंट सेल वॉल, एनिमल सेल absent सेल वॉल। प्लांट सेल प्रेजेंट प्लास्टिड, बट एनिमल सेल absent प्लास्टिड। प्लांट सेल absent सेंट्रोसोम, बट एनिमल सेल प्रेजेंट सेंट्रोसोम। प्लांट सेल vacuoles are large size, but animal cell vacuoles are small size. Question number 2, how is prokaryotic cell differ from eukaryotic cell? ये अभी मैंने डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन, what would happen if the plasma membrane rupture or breakdown? यदि rupture और breakdown हो रहा तो unselective particle inside the, कहाँ पे आ जाएगा, inside the cell, the cell become rupture, तो unselective particles आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, what would happen in the life of cell if there was no Golgi apparatus? तो आंसर क्या होगा, in the absence of Golgi apparatus lysosome would not be produced, lysosome नहीं बन पाएगा। An accumulate of dead and damaged
तो इसकी वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, बिकम डेथ हो जाएगी। विच ऑर्गेनेल्स इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दीज एनर्जी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू सेलुलर नीड। नेक्स्ट, वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? तो लिपिड कहाँ बन रहा है? एसईआर में, और प्रोटीन कहाँ बन रहा है? आरईआर। एसईआर के इसके अलावा क्या वर्क है? डिटॉक्सीफाई पॉइजन एंड ड्रग्स। नेक्स्ट है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है इंडोसाइटोसिस या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और किसकी हेल्प से करेगा? तो आंसर स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? Substance, these are movement region of high concentration with the help of selective permeable membrane to the region of low concentration. It is also called osmosis. Osmosis में required होती membrane. अब एक एक्टिविटी है वो ऑस्मोसिस के बेस पे ही है और क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ वीएनसी। कैसे वाटर इंटर करता है? तो वहां पे आंसर आ जाए इंडो ऑस्मोसिस। इसमें सेकंड क्या दिया? वाई इज पोटेटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट लेवल्स पे। और थर्ड है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन ए एंड डी। तो ये डिपेंड करता है कब ए डज नॉट शो एनी चेंजेस इन द वाटर फ्लो कंसंट्रेशन फॉर ऑस्मोसिस। यदि चेंजेस नहीं है तो उससे बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? सेम कंडीशन है तो क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन को आइसोटोनिक। क्लियर? तो आप इस पूरे चैप्टर को